नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को करेंगी संबोधित। कार्यक्रम का विषय होगा सशक्त नारी सशक्त भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर के जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया को इफको के नैनो खाद कारखाने की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री 3 फरवरी को राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। और खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण कल से मध्य प्रदेश में हुआ शुरू। देश भर के 6000 खिलाड़ी 900 से अधिक पदकों के लिए करेंगे अपने कौशल का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को याद करना और उनका जश्न मनाना है जिन लोगों ने देश में उत्कृष्ट कार्य किया है और एक छाप छोड़ी है। उनको इस दिवस पर याद किया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, दूतावास, कानून के जानकार, गणमान्य व्यक्ति, अन्य विभाग और गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आएंगे। देवघर में वे सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद संताल परगना को बड़ी सौगात देंगे। गृह मंत्री जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफको के नैनो खाद कारखाने की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री के देवघर आगमन के कार्यक्रम की पुष्टि सोमवार को गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी है। गृह मंत्री विशेष विमान से दिन के लगभग 11 बजे देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफको के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। 3:15 से 4:45 बजे तक वे आरके मिशन विद्यापीठ में रहेंगे, जहां वे आरके मिशन के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ है। आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार के लिए राज्य सरकार उनके दरवाजे तक नई नई योजनाएं ला रही है। उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को जागरूक होना होगा। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक को भी पारित किया गया था, परंतु राज्यपाल की ओर से वापस कर दिया गया है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करेगी। राज्य सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लेगी। गढ़वा जिले में पुलिस अवर निरीक्षक प्रोन्नति प्रशिक्षण के समापन पर कल पुलिस लाइन में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण और विभिन्न तरह के कार्य में बेहतर करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि आज पुलिस को कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। पहले पुलिस पदाधिकारियों को आईपीसी और सीआरपीसी जैसे मामलों को सिर्फ देखना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में साइबर क्राइम पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। इस कारण इसकी नई नई तकनीक जानना पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक बन गया है। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बारे में और विवरण mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माईजीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसी यादगार और आसानी से पहचानी जा सकने वाली सुरीली धुन तैयार करना है जो नागरिकों के मन और हृदय में बस जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात से रेडियो माध्यम को एक नया जीवन मिला है। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 फरवरी को राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। 3 फरवरी को दिन के 2:30 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में राज्य और देश के लगभग 10 प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शामिल होने की संभावना है। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण कल से मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में इस महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। स्थानीय खेल और प्रतिभा के जरिए यह बच्चे अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। इन खेलों की 27 खेल स्पर्धाओं में देश भर से करीब 6,000 खिलाड़ी करीब 300 स्वर्ण पदकों समेत 900 से अधिक पदकों के लिए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, महेश्वर और दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नतुंग भी समारोह में उपस्थित थे। मौसम पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम 9.4 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रिकॉर्ड किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने स्थानीयता नीति संबंधी विधेयक को लौटाने पर राज्यपाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पलटवार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्यपाल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक लौटाने पर मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति, इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा से पारित 8 विधेयक राजभवन को लौटाया। दैनिक जागरण ने बजट सत्र में चीनी घुसपैठ पर संसद में नहीं होगी कोई चर्चा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सुखाड़ से राहत पाने को फिर से पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ेगा झारखंड। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोकारो में जड़ी बूटी दवा से एक महिला की मौत और 3 लोगों के बीमार होने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को करेंगी संबोधित। कार्यक्रम का विषय होगा सशक्त नारी सशक्त भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर के जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के नैनो खाद कारखाने की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री 3 फरवरी को राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। और खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण कल से मध्य प्रदेश में हुआ शुरू। देश भर के 6,000 खिलाड़ी 900 से अधिक पदकों के लिए कर रहे हैं अपने कौशल का प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।